सबसे बड़ी जो जरूरत है वो है स्ट्रक्चर की। आपको बहुत सारी चीजें चाहिए। वैसे अगर आप देखेंगे एक कार में 4 पहिए होते हैं, ऐसे ही अगर आप देखें एक घर में 4 दीवारें होती है, ऐसे आप देखें 4, अगर आप इसमें बात करें तो 4 आपकी दिशाएं होती है। और जब ये सारी चीजें होती है तो कहीं ना कहीं 4 का जो फैक्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप गौ माता को देखोगे, उनके 4 पैर होते हैं। और इसी तरह से हमारे बिजनेस में भी 4 का स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब 4 का स्ट्रक्चर आप करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं उसमें फायदा मिलेगा। और ये रोड मैप है आपका 1 लाख रुपए के लिए। तो हमारा जो सबसे पहला है प्रिंसिपल, वो प्रिंसिपल है 4x4 के लिए ओवर बिल्ड करना। पहला प्रिंसिपल है ओवर बिल्ड करना। और अगर आप ओवर बिल्ड करते हैं बिजनेस में तो कहीं ना कहीं आपका बिजनेस अपने आप काम करने लगेगा, आपका पैसा ज्यादा हो जाएगा। जो मेहनत कर रहे हैं उस मेहनत में आपका रिजल्ट ज्यादा आएगा। आज अगर हम बात करें तो बहुत सारे लोग बिजनेस में, या अगर आप अपनी एजुकेशन में भी देखें, 33% पे मार्क्स होता है, पास होता है। और 33% मार्क्स आते हैं और आप उतना ही लाएं तो आप सोच के देखिए आप अपने बच्चे से क्या उम्मीद करते हैं। वो भी 33% मार्क्स लाएगा और जब मार्क्स लाएगा तो हो सकता है फेल हो जाए। तो हम क्या चाहते हैं अपने आप से और अपने बच्चों से कि वो मैक्सिमम करें, 99 लेके आए या 100 लेके आए, आउट ऑफ 100 मार्क्स लेके आए। तो इसको कहते हैं ओवर बिल्ड, कि जरूरत से ज्यादा बिल्ड करें। बहुत सारे लोग मिनिमम करते हैं। आपने देखा होगा इंडिया में ज्यादातर लोग जो बिजली का बिल पेमेंट करते हैं वो लास्ट डेट में करते हैं। उस लास्ट डेट में इसलिए करते हैं क्योंकि पेनल्टी लग जाएगी। तो सबसे पहला जो चीज है वो है हमारी ओवर बिल्ड। और जितना ओवर बिल्ड करेंगे उतना पैसा ज्यादा मिलेगा। देखिए इस बिजनेस में जीपीवी से पैसा नहीं आता। इस बिजनेस में आपको जो पैसा मिलता है वो जीपीवी से मिलता है, आपको पीजीपीवी से मिलता है। यानी कि जितना बिजनेस वॉल्यूम होगा, पर्सनल ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम होगा, उतना चेक बढ़ा। आपकी टीम में 10 लोग हैं और 10 लोग अगर मिनिमम कर रहे हैं 12,500 और 1100 पीजीपीवी, तो आपका चेक मिनिमम होगा। लेकिन यही लोग अगर 2000 पीजीपीवी करें तो आपका चेक बहुत अच्छा होगा। और ये आपने देखा है, कब देखा है? जब भी हमारा किसी भी टूर की या ट्रिप की क्वालिफिकेशन खत्म हो रही होती है, उस समय मैक्सिमम लोग अपना टाइटल करते हैं और उसकी वजह से पीजीपीवी बढ़ते हैं, पीजीबीवी बढ़ते हैं और उसकी वजह से चेक भी बढ़ जाता है। क्या फर्क पड़ता है? फर्क देखिए कि आपके ग्रुप में कितना पीवी बढ़ा है। फर्क ये देखिए कि आपका पीजीपीवी कितना बढ़ा, जिससे आपको पैसा मिल रहा है उसका पीजीपीवी में कितना अंतर है। और जब उसके पीजीपीवी में अंतर आएगा, आपका चेक में भी अंतर आएगा, आपका चेक भी बड़ा होगा। इसी तरह से अगर आप करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं आपको रिजल्ट मिलता रहेगा और आप कहीं ना कहीं इसमें फायदा उठा सकते हैं। तो हमारे लिए बहुत जरूरी है कि आप इसमें काम करें और अपने लोगों के साथ में अपने बिजनेस को एक आगे डायरेक्शन दे सके। देखिए जब आप गोला बनाते हैं ना बिजनेस में, और उस गोला बनाते समय आप लिखते हैं 50 पीवी, तो व्यक्ति के दिमाग में सेट होता है 50 पीवी करना है। और उस गोला बनाते समय अगर आप करते हैं 100 पीवी, तो दिमाग में सेट होता है 100 पीवी करना है। तो इस बिजनेस में आपको जो नींव है, जो बुनियाद है, वो अच्छी रखनी। और जब नींव और बुनियाद अच्छी रखेंगे तो आपका जो बिजनेस है वो सही डायरेक्शन में जाएगा। यानी कि 100 पॉइंट वॉल्यूम आपको करने चाहिए। 100 पीवी हर आईडी से करने ही करने। और जब 100 पीवी करेंगे तो आपका बिजनेस सॉलिड तरीके से आगे बढ़ता है। और ये सारी चीजें हैं जो हमें आगे अपने बिजनेस में लेके आनी है। दूसरा प्रिंसिपल है लॉयल्टी का। अपनी टीम में जितने ज्यादा लोगों की लॉयल्टी करेंगे उतना ज्यादा अच्छा है। और जब लॉयल्टी का बिजनेस आप करते हैं तो आपको 2 चीजों का फायदा होता है। एक तो लॉयल्टी में मिनिमम अमाउंट होता है, 1500 रुपए की बिलिंग होगी आज के टाइम पे। और अगर कोरोना नहीं है तो लगभग जो बिलिंग होगी वो होगी लगभग 2500 रुपए। तो आपको पता है मिनिमम बिलिंग का साइज क्या है, आपका टिकट का अमाउंट का साइज क्या है, उस हिसाब से वो आपको मिलता है। दूसरा, आपको मालूम होता है कि मेरा इस महीने बिजनेस है और अगले महीने मुझे कितना बिजनेस मिलेगा। वो कैसे? अगर मेरी टीम में 100 लोग लॉयल्टी करते हैं 2500 रुपए की, तो मुझे मालूम है 2.5 लाख रुपए का बिजनेस मुझे अप्रैल में आया, तो 2.5 लाख रुपए का लगभग बिजनेस मुझे मई में भी आएगा। तो आपको पता है कि आपका बिजनेस शुरू होने से पहले कितना स्टैंड करेगा।
अब आपको जो बिल्ड करना है वो 2.5 लाख से ऊपर बिल्ड करना है, क्योंकि 2.5 लाख तो श्योर शॉट आएगा ही आएगा लॉयल्टी वालों का। अब 2.5 लाख से ऊपर स्टार्ट करना शुरू करें। और दूसरा, अगर आप इसमें हर महीने 10 लोगों को, 12 लोगों को, 15 लोगों को जोड़ते जाएंगे तो हर महीने बिजनेस आपका ग्रो। जिन लोगों का बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा उनकी टीम में तो लॉयल्टी वाले लोग कम है, या फिर वो अपने बिजनेस में बिजनेस एथिक्स पे काम नहीं कर रहे, वो वन टाइम परचेज ज्यादा कराते हैं। देखिए, जिन लोगों का बिजनेस बढ़ रहा है, जिन लोगों का बिजनेस में चेक बराबर आ रहे हैं, एक ही रीजन है कि उनकी टीम में लॉयल्टी करने वाले मैक्सिमम लोग। तीसरा प्रिंसिपल कहता है काम करने का, अगर हम देखें वर्क द प्लान में, वो कहता है लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस। आज कोई भी व्यक्ति अगर 10 लाख रुपए कमा रहा है तो उस 10 लाख में से 6 लाख रुपए वो कमाता है एलपीपी से, यानी कि जितनी एलपीपी ज्यादा होगी उतना उसमें ज्यादा फायदा होगा। बड़ा पैसा आज कोई भी लीडर किससे कमाता है? एलपीपी से कमाता है। और मैं देख रहा था कि 1 लाख रुपए में अगर 1 लाख रुपए का चेक बनता है तो उसमें से 60-65 हजार रुपए एलपीपी से आते हैं। और अगर आपकी टीम में अभी आपको एलपीपी नहीं मिल रही तो आप उतना पैसा नहीं कमा रहे जितना आपका पोटेंशियल है। आपको अगर ज्यादा पैसा कमाना है तो आपको अपने पोटेंशियल पे काम करना पड़ेगा, और जो जरूरत है पैसा कमाने के लिए वो है एलपीपी लेग, यानी कि आपको एलपीपी लेग बनाने पे ध्यान देना पड़ेगा। और एलपीपी लेग बनाना आसान है। एक लेग में आपको 3 से 4 क्वालिफाइड डायरेक्टर या उसके ऊपर के टाइटल आपको चाहिए। 3 लोग भी हैं तो सबसे नीचे वाला डायरेक्टर 35,000 करता है, उसके ऊपर 30-32 हजार करते हैं, और उसके ऊपर सीनियर डायरेक्टर वो भी 30-32 हजार करते हैं। तो लगभग आपका 97 हजार बीवी आपका वहां पर आराम से हो जाएगा। तो ये क्या है? 3 लेग क्वालिफाइड, 3 मेंबर आपके क्वालिफाइड टाइटल पे होने चाहिए एक लेग के अंदर। या अगर आप दूसरा सिंपल में देखें तो 1 लाख बीवी आपकी एक लेग में होनी चाहिए। और ऐसी अगर आपकी 4 लेग है तो आप मोदी केयर प्लान से 1 लाख रुपए महीना कमा सकते हैं। चौथा जो है इस बिजनेस में, जो कि बहुत सारे लोगों के पास में नहीं है, वो है बैलेंस इन विड्थ एंड डेप्थ। आपने यहां देखा होगा ये बैलेंस है, ये बिल्कुल स्ट्रक्चर बैलेंस है, ये खड़ा है बीच में, लेकिन अगर आप इस बॉल को थोड़ा साइड करो तो ये एक साइड को झुक जाएगा। तो 90% लोगों की एक लेग बहुत सॉलिड है, दूसरे में काम उतना नहीं है जितना फर्स्ट में है, और थर्ड में बिल्कुल नहीं। तो हमारे बिजनेस में ज्यादातर लोगों की एक लेग बहुत बिल्ड है, और एक लेग से एलपीबी आपको बहुत कम आता है। आपको एलपीबी का फायदा मिलना शुरू होता है एक्चुअली 2 लेग से। जब आपकी 2 लेग होती है तो एलपीबी का अमाउंट लगभग 15-20 हजार रुपए आपको आता है। तो कम से कम 2 लेग की एलपीबी होनी चाहिए, एक नहीं होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 2 लेग की एलपीबी हो तो आपको एलपीबी दिखेगा। एक लेग में हो सकता है एलपीबी आपको 2,000, 4,000, 5,000, 10,000, 15,000 दिखे। क्यों? उसके पीजीबीवी डिपेंड करेगा, और आपके पीजीबीवी डिपेंड करेगा कि आपको कितना पैसा। और ये डिपेंडेंसी जब तक है तब तक आपका बिजनेस सॉलिड चलेगा। तो हमें क्या करना है? हमें पीजीबीवी बढ़ाना है, और जब पीजीबीवी बढ़ेगा तो हमारी इनकम भी वहां पर बढ़ेगी। और जो 5वां प्रिंसिपल है वो है डुप्लीकेशन का। इस बिजनेस में आप तब कामयाब होते हैं जब लोग आपको डुप्लीकेट करें। आज आप डुप्लीकेट कर रहे हो अपनी अपलाइन को तो अपलाइन सफल है। आप कब सफल हो गए? जब आपकी टीम आपको डुप्लीकेट करनी है। और डुप्लीकेट आदमी तभी करता है किसी को जब वो कामयाब होता है। देखिए, आज आप जगत जी को डुप्लीकेट कर रहे हैं, मनीष त्रिपाठी जी को करते हैं, जितेंद्र जैन को करते हैं, या कपिल वर्मा जी को करते हैं, या परमार जी को करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो कामयाब। हर बंदे की लाइफ में चैलेंजेस आते हैं, पर ताली उन्हीं लोगों के लिए बजती है जो चैलेंजेस पार करके कुछ जीतते हैं, कुछ बन जाते हैं। उन्हीं लोगों के लिए तालियां बजती है। आज बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए तालियां नहीं बज रही। तालियां उन्हीं लोगों के लिए बजते हैं जो स्टेज पे जाते हैं, रिकॉर्ड्स लेते हैं, रिकॉग्निशन लेते हैं, और स्पीच देते हैं, और अपने संघर्षों के बारे में बताते हैं, लोग रिलेट करते हैं, उन्हीं लोगों के लिए ताली बजाते हैं। तो डुप्लीकेशन तब होना शुरू होता है एक्चुअली जब आप बिजनेस में 1 लाख रुपए कमाने लगते हैं, आपका लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है, और आपकी टीम में कहीं ना कहीं
कार आने लगती है, आपकी खुद की कार आ जाती है, आपकी टीम में भी कई सारे लोग आपको गुरु मानना शुरू करते हैं, और वो तभी है जब आपकी सक्सेस है। बिना सक्सेस के कोई आपको डुप्लीकेट नहीं करना चाहता। तो ये आपके ऊपर है कि आप कैसे इन 5 प्रिंसिपल्स के ऊपर काम करते हैं। पहला ओवरबिल्ड, दूसरा है लॉयल्टी, तीसरा है एलपीबी, चौथा है बैलेंस इन विड्थ एंड डेप्थ, और पांचवा है डुप्लीकेशन। ये बहुत जरूरी है हमारे लिए। इसके अलावा अगर आप देखें, हमें अपनी टीम में राइजिंग स्टार बनाने, और राइजिंग स्टार करता क्या है? राइजिंग स्टार अगर आप देखेंगे, राइजिंग स्टार एक प्लान डेली करता है, डेली एक प्लान करता है, परिवर्तन होम मीटिंग 1 to 1 वो डेली करता है। उसके अलावा एक ट्रेनिंग करता है अपनी टीम के लिए, हर हफ्ते एक ट्रेनिंग करता है, जिसको हम लोग कहते हैं वीकली मीटिंग। वीकली मीटिंग अगर कोई नहीं करता तो अविश्वास मानिए टीम एक जगह नहीं बनती। और आपने लड्डू देखा होगा, लड्डू में बूंदी होती है या अलग अलग चीजें होती है, चूरमा टाइप का होता है, वो एक बन जाता है। क्यों बन जाता है? क्योंकि उसके अंदर चाशनी होती। और अगर नहीं होता तो वो अलग अलग बिखरे रहते, फिर वो चम्मच से खाने पड़ते, फिर वो लड्डू लड्डू नहीं है, वो कुछ और है। लेकिन एक चीज इंपॉर्टेंट क्या है? वो इंपॉर्टेंट है उन सारी चीजों को बांध के रखने वाला। आप देखोगे मोतियों की जो हार होता है, उस मोतियों के हार में मोती दिखते हैं, पर उनके अंदर एक रेशम का धागा होता है, और वो धागा उन मोतियों को बांधता है और माला बनाता है। और वो धागा अगर हमारे बिजनेस में देखें, उसको कहते हैं लीडर, जो सबको साथ लेके चलता है। लीडर वही होता है जो सबको साथ लेके चलता है। लीडर वो होता है जो अपने चेक के बारे में नहीं सोचता, 2 लोगों के चेक के बारे में नहीं सोचता, 3 लोगों के चेक के बारे में नहीं सोचता, वो जो 15 से 20 लोगों के चेक के बारे में सोचता है। आपकी टीम में 2 लोगों का चेक अच्छा आ रहा है, आप लीडर नहीं है। आप लीडर तब बनते हैं जब आप अपनी टीम में 10 लोगों का, 15 लोगों का चेक अच्छा कराते हैं। आप अपने चेक के बारे में पता रखते हैं, आप अपनी टीम में जितने भी लोग पैसा कमा रहे हैं या कमाना चाहते हैं, उनके चेक के बारे में ध्यान रखते हैं, यार इसका पैसा कम नहीं होना चाहिए, इसका पैसा बढ़ना चाहिए। और हर हफ्ते एक इंडिविजुअल स्पॉन्सरिंग आपको करनी चाहिए। देखिए, मेरा मानना है कि अगर आपको बिजनेस में ग्रो करना है तो आपको कुछ काम डेली करने पड़ेंगे। जैसे डेली ऑर्डर, आपकी टीम में 2 ऑर्डर डेली आने चाहिए, 2 ऑर्डर डेली आपकी टीम में आए, आप अपने आप करो, लेकिन डेली 2 ऑर्डर आपकी टीम में आने चाहिए। 2 ज्वाइनिंग आपकी टीम में डेली होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि भैया 2 ज्वाइनिंग होगी तो रात को सो जाऊंगा, नहीं हुई तो मुझे नींद नहीं आएगी रात को, क्योंकि 2 ज्वाइनिंग आज टीम में नहीं हुई। और 2 ज्वाइनिंग का मतलब आपकी टीम कितनी छोटी हो, 10 लोग भी अगर आपकी टीम में है और 10 में से 2 लोग एक दिन में ज्वाइनिंग भी लगाते हैं, तो आप सोच के देखिए महीने में कितनी ज्वाइनिंग आ जाएगी। और जब ज्वाइनिंग आती है उसके साथ में ऑर्डर भी आता है। क्यों? क्योंकि ज्वाइनिंग करते समय आप उसको प्लान दे रहे होते हो, उससे बिजनेस की बात कर रहे होते हो, उससे प्रोडक्ट्स की बात कर रहे होते हो। आप उनसे ऑर्डर नहीं ले सकते जिनकी ज्वाइनिंग हो चुकी, पर आप उनसे जरूर ऑर्डर ले सकते हैं जिनकी ज्वाइनिंग करानी है, क्योंकि आप वहां पे पूरा प्रोसेस करते हैं। और इसीलिए आप देखोगे जो लोग आपकी टीम में ज्वाइन हो जाते हैं, उनमें से 100 में से, उन 100 लोगों में से सिर्फ 20 या 22 लोगों के ऑर्डर आते हैं। लेकिन जो ज्वाइनिंग आप कराते हैं, 50 ज्वाइनिंग में से लगभग आप देखोगे 30 से 40 लोगों के ऑर्डर आते हैं। हमेशा आपकी टीम में जो लोग नए आते हैं वो मैक्सिमम ऑर्डर डालते हैं, उनका परसेंटेज ज्यादा होता है। जो लोग ऑलरेडी ज्वाइन होते हैं उनका परसेंटेज कम होता है। तो हमें कोशिश क्या करनी चाहिए? हमें एक प्लान प्रेजेंटेशन करना है, परिवर्तन होम मीटिंग 1 to 1 पे, एक ट्रेनिंग करनी है हर हफ्ते अपनी टीम के साथ में, और ये मिलाना बहुत जरूरी है टीम को। आप अपने आप कितनी अच्छे हो, आप सचिन तेंदुलकर हो, विराट कोहली हो, महेंद्र धोनी हो, पर अकेले मैच नहीं जिता सकते। 1 जिता दोगे, 2 जिता दोगे, तो हर महीने मैच है। और ये इसी को कहते हैं जिंदगी का चलते जाना। और एक इंडिविजुअल स्पॉन्सरिंग आपको हर हफ्ते करनी चाहिए। अब बात करते हैं 4x4 की। आप हो, आप राइजिंग स्टार हो, और आपने अपनी टीम में 4 लोगों को ज्वाइन करा है, ABCD को। इसी तरह से आपके नीचे भी ये लोग जो ABCD, ये भी 4 लोगों को ज्वाइन करा। तो आप अपनी टीम में देखोगे, आप हो 1, आपके नीचे 4 है, 5, और उन 4 के नीचे 4 लोग हैं, यानी कि 16 लोग, टोटल हो गए 21 लोग। और ये सारे लोग 100 PV करते हैं, 100 PV। तो 21 लोग हैं और 100 PV करते हैं, तो
4/4 के स्ट्रक्चर में कितना पीवी निकल के आता है? 2100 पीजीपीवी आता है, 2100 पीजीपीवी आता है। और अगर आप देखेंगे पहले महीने नहीं हो सकता कि आप, हो सकता है पहले महीने डायरेक्टर बन जाए अगर, लेकिन शुरुआत आपने पहले महीने की है, इसी महीने ये स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो हो सकता है कि आप डायरेक्टर ना बने, लेकिन अगले महीने आप डायरेक्टर बन जाते हैं। और अगर यही काम आप फिर रिपीट करते हैं तो आपका, अगर आप देखें 2100 पीजीपीवी के साथ में आप डायरेक्टर जाते हैं तो चेक बनता है आपका 7600 रुपए। आप देखिए बहुत सारे डायरेक्टर ऐसे भी होंगे जो बिजनेस में हैं, लेकिन वो बिजनेस में डायरेक्टर बनने के बाद चेक कमाते 3000 का, 4000 का, 5000 का, लेकिन ये डायरेक्टर जा रहा है 7600। यहां पर एक फॉर्मूला काम कर रहा है, वो फॉर्मूला है ओवरबिल्ड, यानी कि जरूरत है 50 पीवी की, लेकिन कर कितना रहे? 100 पीवी। और जब 100 पीवी कर रहे हैं तो आपका चेक डबल है। डबल क्यों? क्योंकि 50 पीवी की बजाय 100 पीवी कराया तो डबल चेक है। तो जो चेक आपका 4000 का बनने वाला था वो कितने का बन रहा है? 7600। और सारे लोग कर रहे हैं, यानी कि हर व्यक्ति 21 लोग, एक डायरेक्टर की टीम में 21 लोग एक्टिव होने चाहिए, कम से कम 21 लोग एक्टिव होने चाहिए, और 21 लोग 100 पीवी का ऑर्डर लेना चाहिए। ये अगर आप डायरेक्टर हैं या डायरेक्टर बनने वाले हैं, उन 21 लोगों को पहचानो। वो 21 लोग कौन है आपकी टीम में जो सिस्टम को फॉलो करें? हर आदमी नहीं करेगा, पर कुछ जरूर करेंगे। और ये आंकड़ा है, 100 में से परसेंटेज आती है 10 या 12 लोगों की। तो आप 100, 150, 200 लोगों की टीम बनाइए, आपको 21 लोग आपके मिल जाएंगे। इसी तरह से अगर आप अपनी टीम में ए को बना लेते हैं डायरेक्टर, जो 2100 पीवी कर रहा है, और आप भी 2100 पीवी कर रहे हैं, और आपने एक नई लेग खोली, आपकी ए तो डायरेक्टर बन गई, बी, सी, डी, और एक नई लेग खोली ई, और अभी भी आप 100 पीवी करा रहे हैं, आप राइजिंग स्टार वाला सारा काम कर रहे हैं, अपनी टीम मीटिंग भी कर रहे हैं, डेमो भी कर रहे हैं, 1-to-1 भी कर रहे हैं, वीकली मीटिंग भी कर रहे हैं, और प्लान प्रेजेंटेशन भी कर रहे हैं। तो आपके टोटल अगर आप देखें तो आपके 4200 पीजीपीवी हो जाते हैं, और आप बन जाते हैं सीनियर डायरेक्टर, और आपका चेक आता है लगभग 10,000 रुपए, 10,000 रुपीज का आपका चेक आता है। इसी के साथ में अगर आप आगे देखें तो आप अब उस व्यक्ति को, जो ए था, उस व्यक्ति को सीनियर डायरेक्टर बना देते हैं, और उसके नीचे भी एक आ जाता है A1, और वो भी वही स्ट्रक्चर फॉलो करता है जो आप कर रहे हैं, यानी कि बी, सी, डी, ई से 2100 कर रहे हैं। और अब आपकी अगर आप देखें ए वाली लेग बन जाती है 4200 पीजीपीवी, यानी कि ये लेग बन जाती है आपकी एलपीवी। और जब ये लेग एलपीवी बन जाती है, क्योंकि ए को देखें तो ए 10,000 रुपए कमा रहा है और A1 7600 कमा रहा है, तो इस लेग में एलपीवी लेग बनती है, और आपका 2100 पीजीपीवी के साथ चेक बनता है 27,000 रुपए, 2700 रुपीज का आपका चेक बनता है। और इसी चीज को अगर आप आगे कंटिन्यू करें, और अब आपकी टीम में ए और बी दोनों सीनियर डायरेक्टर बन जाते हैं, और इनके नीचे A1 और B1 डायरेक्टर बनते हैं। A1 और B1 7600 कमाते हैं, और A और B 10,000 रुपए कमाते हैं। तो टोटल अगर आप देखें 2 लेग आपकी एलपीवी बन जाती है, और हर व्यक्ति के साथ में आप 2100 पीजीपीवी कर रहे हैं। एक नई लेग आपने यहाँ पे खोली, इंट्रोड्यूस कराई, जिसका नाम है F। अब आपकी 4 लेग अभी भी आपकी चल रही है, जो डायरेक्टर नहीं है, ये जिससे पीजीपीवी आते हैं आपको, और अभी भी आपके 2100 पीजीपीवी है, और 2 लेग एलपीवी के साथ में आपका चेक बनता है 52,000, यानी कि 52,000 रुपए का आपका चेक बनता है। आप आगे चलते हैं, और आगे चलने के बाद आपके 3 लेग सीनियर डायरेक्टर बन जाती है, और सारे लोग 2100 वाले कर रहे हैं, तो 3 लेग आपकी एलपीवी बन जाती है। उसके अलावा आप साइड से 2100 पीजीपीवी कर रहे हैं। अब आपकी एक लेग और आपने खोली, जिसका नाम है G, और इसमें भी आपके आप देखेंगे 4 लेग ऐसी जो कि नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर है, और उनसे आपको 2100 पीजीपीवी आ रहे हैं, और आप बन जाते हैं सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। और सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर में अगर हम देखें तो आपको यहाँ पर एक और चीज का फायदा मिलना शुरू हो जाता है, वो है कार फंड। तो यहाँ पर आपका चेक बन जाता है 85,000, यानी कि 85,000 रुपए का चेक आपको आना शुरू हो जाता है। अब हमने कहा था कि जितनी विड्थ हो उतनी डेप्थ भी आपकी होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारी जो विड्थ है वो है 3,
लेकिन इन तीन में हमारी जो डेप्थ है वो दो दो ही है, यानी कि ए है और A1 है, बी है B1 है, सी है C1 है। जबकि होना क्या चाहिए, 3 लेग अगर हमारी डायरेक्टर से ऊपर है तो उसमें 3-3 लोग हमारे होने चाहिए, ये हमारा प्राइम मोटो होना चाहिए। तो अगर हम इस प्लान को आगे बढ़ाते हैं और उसी मोटो के साथ में बढ़ाते हैं कि बैलेंस करें विड्थ में और डेप्थ में, तो इस प्लान पे हम देखिए कि अब ये लोग, इन लोगों के नीचे जो A B C है, इनके नीचे एक एक सीनियर डायरेक्टर और आ जाता है। तो इसमें आप देखें 3 विड्थ है आपकी और 3 ही डेप्थ हो जाती है, यानी कि A है, A1 है, A2 है, B है, B1 है, B2 है, C है, C1 है, C2 है, डायरेक्टर है, सीनियर डायरेक्टर है और उसके ऊपर सीनियर डायरेक्टर। आप अभी भी DEFG से अपना 2100 PGPV कर रहे हैं। तो देखिए पिछले प्लान में 85,000 का चेक था, अब देखिए आपने क्या किया, 3 लोगों को आपने ऐड कराया और आपका चेक बढ़ गया है 1,05,000 रुपए का, यानी कि 3 नए लोग आने से आपका चेक कितना बढ़ गया, 20,000 रुपए, यानी कि 6,500 रुपए आपको एक व्यक्ति से बढ़ाने से मिले। क्यों? क्योंकि वो सीनियर डायरेक्टर भी है, LPP लेग में भी है, तो आपका 1,05,000 रुपए का चेक यहाँ पर बनता है। और 1,05,000 रुपए मुझे नहीं लगता कि हम लोगों के फैमिली में बहुत सारे लोग कमा रहे जो 1,00,000 रुपए से ऊपर की इनकम, और 1,00,000 रुपए एक ऐसा अमाउंट है जो बहुत रेस्पेक्टेबल है। 1,00,000 रुपए में आप मजे की जिंदगी जी सकते हो, लेकिन उस मजे की जिंदगी जीने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 3 लेगों में 3, या आप देखोगे 3 लोगों को क्वालिफाई कराना, एक लेग में 2 सीनियर डायरेक्टर, 1 डायरेक्टर, और कितने से, 2100 PGPV से। ये चेक आपका हो सकता है 60-70 हजार रुपए का। क्यों? अगर वो मिनिमम करेंगे 1250, पर यहाँ पर कर क्या रहे हैं, यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं 2100 PGPV, 100 PV हर आदमी से। और 100 PV क्यों हो सकता है, 50 PV का मैं अपने घर में यूज करूंगा और 50 PV का सामान मैं अपने लोगों को रिटेल करूंगा, जो लोग मेरे से लेते हैं। 90% लोग अपने घर में यूज करना चाहते हैं, रिटेल करना नहीं चाहते। देखिए जब आप लीडर बनना चाहते हैं तो रिटेल करना सिखाइए। हम बिजनेसमैन हैं और बिजनेसमैन का सबसे बड़ा मोटो ये होता है कि मैं ज्यादा पैसे कैसे कमाऊं, यही मोटो होता है उसका कि मैं पैसे कैसे कमाऊं, और ये तरीका है। और अगर आप नहीं करेंगे आप अपनी टीम को कैसे करा सकते हैं? तो अपनी टीम को एग्जाम्पल बनाइए, अपनी टीम को साथ में रखिए और सिखाइए। ये बिजनेस सीखने सिखाने का, पहले साल सीखिए, दूसरे साल सिखाइए, तीसरे साल कमाइए और चौथे साल से दिखाइए। और ये सारी चीजें करना और आसान हो जाता है जब आपका माइंडसेट बिजनेस के अकॉर्डिंग। 1,05,000 तब तक हार्ड है जब तक आप दिमाग से सोच रहे हो यार 1,00,000 रुपए कमाना तो बहुत हार्ड है। ये 1,00,000 रुपए आसान हो जाते हैं जब आप दिमाग से सोचने लगो यार ये तो आसान है, 1,00,000 रुपए तो कुछ करना ही नहीं है, तो आसान है, मैं तो कर दूंगा। चीजें आसान होती या नहीं होती वो बाद में होता है, पहले ही दिमाग डिसाइड करता है कि आसान है या मुश्किल है। और मुश्किल है और आपने मान लिया मुश्किल है तो जिंदगी भर मुश्किल रहेगा। मुझे तैरना नहीं आया आज तक, क्यों? क्योंकि मुझे लगा है तैरना बड़ा मुश्किल है, इसलिए पानी में भी नहीं उतरा आज तक। लेकिन जिन लोगों को स्विमिंग करनी आती है उनसे पूछो कितना आसान है। मुझे आसान क्यों नहीं लगा, क्योंकि मेरे दिमाग में मुश्किल है, ये आएगा नहीं। साइकिल चलानी कितनी मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, लेकिन उन लोगों से पूछो जिनको चलानी आती है। आज कार चलाना कितना आसान है, आप सोते सोते भी कार चला लेते हो, कई बार आप फोन पे बात करते करते भी गियर बदल देते हो, आप स्पीड से चले जाते हो 2-2 किलोमीटर 5-5 किलोमीटर के बाद पता चलता है मैं तो यहाँ आ गया, पता ही नहीं चला। अनकॉन्शियस माइंड में आप चला लेते हो, अनकॉन्शियस माइंड में सामने कोई आ रहा है तो भी ब्रेक दबेगा, अनकॉन्शियस माइंड में आपको पता नहीं लेकिन हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपको आता है। चीजें बहुत मुश्किल होती है जब आप शुरू में उसको मानना शुरू कर दो कि भैया ये मुश्किल है, ये होगा नहीं, मुझसे नहीं होगा। और एक्चुअली आपने देखा होगा जिन लोगों ने आपको कहा कि यार ये मुझसे होगा नहीं, मेरे बस का नहीं है, मेरे मतलब का गेम नहीं है, तो वो बिजनेसमैन तब तक कुछ नहीं कर सकता जब तक आप उसका माइंडसेट नहीं कर सकते। आपको उसके लिए कुछ नहीं करना, आपको उसका माइंडसेट करना, और माइंडसेट होता है मीटिंग में, ट्रेनिंग में, सेमिनार्स में।
आप देखोगे डेली प्रवचन होता है, डेली प्रवचन होता है, सुबह सुबह बहुत सारे गुरु हैं जो प्रवचन करते हैं। आप टीवी खोल के देखोगे बहुत सारे महात्मा पंडित लोग प्रवचन कर रहे होते हैं, डेली कर रहे होते हैं, डेली कुछ ना कुछ सिखा रहे होते हैं, डेली लोग बैठे होते हैं। और मेरा मानना ये भी है कि हर दिन आपको कुछ नहीं मिलेगा, पर किसी ना किसी दिन बहुत कुछ मिल जाएगा। और कुछ चीजें हैं जो बदल देती, बिल्कुल आदमी को बदल देती, सोचने का तरीका बदल देती। और वो एक ही चीज चाहिए, वो एक ही चीज चाहिए। और वो जिस दिन एक चीज हो जाती है उस दिन जिंदगी बदल जाती है। तो ये एक बेस्ट फॉर्मूला है 4x4 का। और अगर आप 4 के स्ट्रक्चर से चलते हैं, 4 लोगों को आप सीनियर डायरेक्टर बना देते हैं, 4 लाख क्वालिफाइड हो जाती है, यही चेक आपका बन जाता है 1.5 लाख रुपए का, 1.5 लाख रुपए का, 1.5 लाख रुपए का। 4 यानी कि 16 लोगों की जिंदगी, 16 लोगों की अगर आप जिंदगी बदल देते हैं। और आपने तो 21 से शुरू किया था, 21 से शुरू किया था, और 21 लोग अगर आप कर लेते हैं, आपका चेक बन जाता है लगभग 2 लाख रुपए से, 2 लाख रुपए का आपका चेक बन जाता है। अगर 21 लोग इस बिजनेस में 7,000 रुपए से ऊपर कमा ले। और 7,000 कमाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 7,000 कमाने के लिए उनको डायरेक्टर से ऊपर का टाइटल लेना पड़ेगा। अगर आपकी टीम में 21 लोग 7,000 रुपए से ऊपर कमा रहे हैं, तो आपका चेक 2 लाख 2.5 लाख रुपए से नीचे नहीं हो सकता। आपको उन 21 लोगों का डाटा बनाना है, उन 21 लोगों को कामयाब करना है। और इसीलिए बिजनेस बहुत यूनिक है, क्योंकि आप तब तक कामयाब नहीं होते जब तक आपकी टीम वाले कामयाब नहीं होते। अगर आप सोचो मेरी टीम में कोई पैसे ना कमाए और मैं अकेला कमा लूं, हो ही नहीं सकता। इस बिजनेस में ये पॉसिबल है ही नहीं। समीर मोदी जी ने इस प्लान को जो बनाया है ना, वो इतना यूनिक बनाया है कि दुनिया में इससे बेहतरीन बिजनेस नहीं हो सकता। बिजनेस तो बहुत सारे हैं, पैसा भी बहुत सारा है, अलग अलग जगह आप कहीं पे भी पैसा कमा लोगे, पर जो पैसा यहाँ आएगा ना, वो कहीं नहीं आएगा। यहाँ का जो पैसा आएगा ना, वो दुआओं के साथ आएगा। उसमें बहुत सारी दुआएं मिलेगी आपको, बहुत सारा आशीर्वाद मिलेगा, बहुत सारे लोगों के घरों में चूल्हे जलेंगे आपकी वजह से, बहुत सारे लोगों के घर में सपने पूरे होंगे आपकी वजह से। और 300 लोग आज इस मीटिंग में, और 300 लोग अगर कुछ करने की ठान लेना, विश्वास मानिए तहलका आ सकता, तहलका। ये पावर है, ये पावर है। पावर हमेशा टीम से आती है, अकेले में कोई पावर नहीं होती। अगर आप अकेले देखोगे ना, भगवान थे श्री कृष्ण, महाभारत में अकेले जिता सकते थे पर जिता नहीं पाए। उन्होंने भी टीम बनाई, टीम को सहारा दिया। भगवान राम थे, भगवान राम अकेले सीता मैया को ला सकते थे नहीं, पर वानरों की टीम भी बनाई गई, वानरों की टीम। अब कोई भी देख लो, कोई भी चीज अकेले से कभी पूरी नहीं हुई। पैसा आप तभी कमाते हो जब आप टीम के साथ में काम करते हो। टीम बहुत, ये 21 लोग, जो 21 लोग आपने आइडेंटिफाई किए ना, ये बहुत जरूरी है। इन 21 लोगों की जिंदगी बदल जाएगी तो आपकी जिंदगी अपने आप बदल जाएगी। तो बहुत बेहतरीन प्लान है, एफर्ट लगाइए राइट डायरेक्शन में, और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आप लोगों को आएंगे। तो ये प्लान था आज का 4x4 का। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का कि आप सब लोग आए। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत सारा पैसा कमाएंगे, बहुत सारा पैसा कमाएंगे, और बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदलेंगे। देखिए, पैसा कमाना एक अलग बात है, और लोगों की जिंदगी बदलना वो बहुत बड़ी बात है। और आप लोग, मुझे मालूम है आप लोग अपने लिए नहीं बैठे यहाँ पर, आप अगर आप कमाओगे तो बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदलेगी। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का इतने कम नोटिस पे आने का। लगभग मैंने सुबह 10 बजे मैसेज डाला था, 12 बजे का, और आप सब लोग, मुझे मालूम है, देखिए इसलिए मैं रिस्पेक्ट करता हूँ आप लोगों की, कि मुझे मालूम है आप कुछ करना चाहते हैं, और जब आप करना चाहते हैं और मैं भी कुछ करना चाहता हूँ, तो जिंदगी आसान हो जाती है, बहुत जिंदगी आसान हो जाती है। और ये बहुत बड़ी चीज है, ये जिंदगी में बहुत बड़ी चीज है। मैं चेहरे देख रहा हूँ राजीव जी के, मुरारी जी के, रमेश जी के, तो आप लोगों को देख के मुझ में जान आती है कि मैं कुछ कर रहा हूं, और ये चीजें कहीं ना कहीं, ये चीजें आगे आके आपको अच्छा लगता है। जगदीश जी बैठे हैं, और हमेशा देखिए,
जब आप बेसिकली आप बहुत कुछ करते हैं, राइट डायरेक्शन में चलते हैं, जिंदगी में कुछ पाना चाहते हैं, इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। और मैं ऐसे भी लोगों को जानता हूँ जो बनियान में लेटे हुए होंगे ना यहाँ पर, और साइड में उन्होंने मोबाइल रखा हुआ होगा या नहा रहे होंगे, रखा होगा, पर उनको पता है मीटिंग की इंपॉर्टेंस क्या है। और जब मीटिंग में कुछ चीज सीखने को मिले ना, देखिए आदमी तभी बढ़ता है जब वो कुछ ऊपर रखता जाए एक दूसरे के ऊपर। घर में घर की दीवारें तभी आती है जब एक ईंट के ऊपर एक ईंट, एक ईंट के ऊपर एक ईंट। बच्चा तभी ग्रो करता है। तो हमें भी डेली सीखना पड़ेगा और सिखाना पड़ेगा। ये सीखने के बाद अपने पास मेहनत रख रखिए। नॉलेज का अगर आप देखें, सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट आज की डेट में क्या है? इंफॉर्मेशन, नॉलेज। जितना आप लोगों को दोगे उतना रिटर्न्स आएगा और जिंदगी भर रिटर्न्स आएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।